अपने माँ बाप को झूठ बोलकर, आंखों में धूल झोंक कर लड़कियां नाइट आउट पे निकल जाती है। 2 बजे रात तक बाहर है, 3 बजे रात तक बाहर है, पब में है, डांस कर रही है, दारू पी रही है। और उसके बाद जब ऐसी ऐसी घटनाओं सामने आ जाती है तो पूरे हिंदुस्तान का शर्म से सर झुक जाता है कि जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, महिलाओं को देवी कहा जाता है। आप ये सोचिए ना साहब, जिससे पूरा संसार है, जिन माँ से पूरा संसार, आप भी किसी माँ के बेटे हैं, आपकी कोई बहन है, हमारी भी कोई माँ है, हमारी भी कोई बहन है। हम तो बस अपनी बहनों और बेटियों के बचाव के लिए कह रहे हैं कि बहनों, इससे बचिए आप लोग। बिल्कुल सही बात है। और आप कभी किसी पर विश्वास अजनबी पर मत करिए कि आज दोस्ती हुआ और कल आप नाइट आउट पे चले, कल आपको प्रेम हो गया। ये प्रेम नहीं है साहब, ये जिस्मानी प्रेम। हम इन राक्षसों का बचाव नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी अनहोनी घटना का शिकार न हो, इसके लिए आप अपने मर्यादा में रहें। जी जी, हम बस आज मैं दिल्ली में मैं बात कर रहा हूं, जब मैं दिल्ली में पिछले 1 साल से अब रह रहा हूं, तो मैंने यहाँ क्या देखा है कि यहाँ पे एक कल्चर बड़ा ट्रेंड चल रहा है लड़कियों लोग का। आज आपसे दोस्ती हुई और कल यहाँ पे एक नया वर्ड आ गया है, नाइट आउट। जी, नाइट आउट। नाइट आउट, यहाँ के लड़के और लड़कियां नाइट आउट करने जाती है। भैया ये नाइट आउट क्या होता है, हमको तो आज तक पता ही नहीं था। यहाँ पे दिल्ली में आने के बाद हमको पता चला कि नाइट आउट होता है। साहब आपसे बस इतना ही कहूंगा कि हमारा देश जो है सांस्कृतिक है और संस्कारी है, लेकिन जो अब के युवा हैं वो धीरे धीरे वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं कि नाइट आउट। हम तो कभी नाइट आउट सुने नहीं थे, और ना कभी आज तक आपसे बता दूं नाइट आउट कभी हम गए, और ना ही हम कभी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद भी हम कभी उस शब्द और उस जगह पर हम कभी गए ही नहीं। क्योंकि देखिए ये विवेक जी, मैं आपके बारे में बता दूं कि ये एमटेक कर रहे हैं, इतने मॉडर्न और प्रोग्रेसिव है, लेकिन इन्होंने भी कभी नाइट आउट शब्द नहीं सुना। ये यहाँ का कल्चर हो गया है, लड़कियों का, लड़के का कल्चर हो गया है। और कहीं ना कहीं इन सब घटना के दोस्त यही सब कारण है कि सब घटनाएं हो रही हैं। जी, जैसे जैसे भारत के युवा वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, और सही बताऊं तो भारत एक संस्कारी देश है और आप यहाँ पर संस्कार से रहिए। लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर, ड्रिंक करना, डांस बार में जाना, पब में जाना, रात रात को जाना, तो भैया हम आपसे ये कह रहे हैं, कोई सिंगापुर थोड़ी ना है, ये भारत है। आपको भारत सिंगापुर बनने में टाइम लगेगा, लेकिन आप भारत में उसके संस्कार में रहिए ना साहब। और हम सिर्फ आपके बचाव की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं आपको हम दोषियों का बचाव नहीं कर रहे हैं। उसको तो सजा मिलना ही चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और बहुत जल्द मिलनी चाहिए। ना ही हम दोषियों का बचाव कर रहे हैं, और वो ऐसे दोषियों के तो हम कभी साथ नहीं हो सकते जो दरिंदे हैं। हम तो बस अपनी बहनों और बेटियों के बचाव के लिए कह रहे हैं कि बहनों, इससे बचिए आप लोग। बिल्कुल सही बात है। और आप कभी किसी पर विश्वास अजनबी पर मत करिए कि आज दोस्ती हुआ और कल आप नाइट आउट पे चले, कल आपको प्रेम हो गया। ये प्रेम नहीं है साहब, ये जिस्मानी प्रेम है। सही बात है। बस आपसे इतना ही कहना चाहूंगा आज। अपने माँ बाप को झूठ बोलकर, आंखों में धूल झोंक कर लड़कियां नाइट आउट पे निकल जाती है। 2 बजे रात तक बाहर है, 3 बजे रात तक बाहर है, पब में है, डांस कर रही है, दारू पी रही है। और उसके बाद जब ऐसी ऐसी घटनाओं सामने आ जाती है तो पूरे हिंदुस्तान का शर्म से सर झुक जाता है कि जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है, महिलाओं को देवी कहा जाता है। आप ये सोचिए ना साहब, जिससे पूरा संसार है, जिन माँ से पूरा संसार, आप भी किसी माँ के बेटे हैं, आपकी कोई बहन है, हमारी भी कोई माँ है, हमारी भी कोई बहन है, ठीक है। हम अब पूरी माँ बेटियों से ही पूरा संसार बना हुआ है, तो उनके लिए कितना इज्जत है और कितना हम लोग पूजते हैं। लेकिन जब ऐसे घटना हम देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शायद शर्म से सर झुक जाती है, शर्म से कि हमारे देश में ये सब चीजें हो रही है। शर्म से सर झुक जाता है। और आपसे बताऊं साहब, जब उस वीडियो को मैंने देखा कि 15 किलोमीटर तक बताया जा रहा है, मैं 10-12 किलोमीटर घसीटते ले गया। क्या उसको इतना नहीं पता था? या तो ड्रिंक किया होगा। और एक चीज और बोलना चाहूंगा, एक लाइन ऐड और करना चाहूंगा कि दिल्ली सरकार, जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, क्या इतना खुलेआम, अगर वो ड्रिंक किए थे, मान लीजिए वो नेता के लड़के हो, चाहे बीजेपी के हो, चाहे आम आदमी पार्टी के, चाहे कांग्रेस के हो, लेकिन क्या वो इतना ड्रिंक किए थे कि दिल्ली में इतना ड्रिंक क्यों बिक रहा है भाई? क्यों तरह शराब खुल रहे हैं, दुकानें खुल रहे हैं कि आप हर चौराहे पर शराब की दुकान खोल दे रहे हैं? इसका भी तो बुरा फर्क पड़ेगा ना साहब। अब हमें तो ये नहीं पता कि क्या हुआ था, अब वो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जब बेटी के साथ गलत हुआ तो पूरा देश उस बेटी के साथ है। बिल्कुल, पूरा देश उस अंजलि के साथ है, और पूरा देश की लड़कियों को भी ये ख्याल रखना चाहिए
कि हम कहाँ जा रहे हैं। और उनके परिवार, जो उनके परिवार सोचते हैं, मुझे लगता है इस दुनिया में उनके परिवार, उनके माता पिता से ज्यादा कोई प्यार नहीं दे सकता। सही बात है, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। उससे ज्यादा कोई प्यार दे ही नहीं सकता भैया। बस इतना ही बोलना था। और अब बस इतना ही अपील करूंगा आप सबसे, आप सभी बहन बेटियों से, कि आप अपने मर्यादा में रहिए, संस्कार में रहिए और बचिए इस सबसे, बचिए इस सबसे जिससे हम फिर शर्मिंदा हों और फिर रोंगटे खड़े हो जाएं और फिर हमारे एकदम शरीर कांपने लगे ऐसी घटना देखने के बाद। सबसे पहले और आखिरी में हम लोग जाते जाते एक और आपको सजेशन देंगे, सभी लड़कियों को ये चीज़ जरूर सुननी चाहिए कि बहुत जल्द आप किसी अजनबी पे विश्वास मत कर लीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले कल्चर से बाहर निकलिए, नाइट आउट तो भूल जाइए। पब पार्टी दारू शराब इन सब चीज़ों के कारण ही ऐसी ऐसी घटनाएं, अमानवीय हरकत आज भारत को देखने को और सुनने को मिल रहा है, जिससे पूरा मानवता आज शर्मसार हो गया है। जी क्या विवेक जी? जी, सरकार जैसा कि बताती है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि मतलब फास्ट ट्रैक के थ्रू जल्दी से जल्दी उसको फांसी दिया जाए। सरकार भी कई हद तक अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन ये है कि जब सरकार के नुमाइंदे ही उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो बड़ा शर्मसार होते हैं। हम भी शर्मसार होते हैं कि जब हमारे जो समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं खुद वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये चीज़ गलत है। प्रधानमंत्री किस मिशन के साथ काम कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रहे हैं, और उसी पार्टी के जुड़े कुछ लोग जो आज देश को शर्मसार कर रहा है, उसे जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जी। इस पर एलजी भी बहुत उस दिन तुरंत एलजी भी आकर ट्वीट करते हैं कि ऐसी घटना हमें शर्मिंदगी महसूस करती है, शर्मिंदा मैं होता हूं कि ऐसी घटना दिल्ली में हुआ जो देश की राजधानी है। तो एलजी साहब भी ऐसी घटनाएं विवेक जी फिर लोगों को मतलब सोचने पे मजबूर कर दे रहा है कि बार बार हो रहा है ना, भी दिल्ली सुरक्षित जी, ये बार बार हो रहा है ना। पहले आपने कई घटना निर्भया वाला कांड सुना आपने, फिर बीच में श्रद्धा वाला कांड हुआ, तो इतने सारे कांड हो रहे हैं, इससे इतने सारे ऐसा हो रहा है। तो आपसे बताऊं, ये सारे सवाल खड़ा करते हैं सरकार के ऊपर कि सरकार आखिर कर क्या रही है। इस पर ऐसा कानून बने कि दोबारा ऐसा घटना न हो, लेकिन और हो रहा है। तो उम्मीद विवेक जी सरकार तो कानून बना देगी, लेकिन घटना होने के बाद सरकार का काम है कि दोषियों को पकड़ के कार्रवाई करना, लेकिन घटना ही ना हो इसके लिए आपको और हमको सचेत रहना होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसी घटना न हो। जागरूक होना पड़ेगा, हमें जागरूक करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि राक्षस तो समाज में है और तो उन राक्षसों का आप शिकार न हो, इसके लिए आपको संयमित रहना। हम तो जागरूक करेंगे, आप जागरूक करेंगे, लेकिन साथ साथ उन बहन बेटियों को, उनके परिवार को भी साथ देना होगा। इस मुहिम में साथ देना होगा कि ऐसी घटना ना हो। आप सतर्क रहिए, हमेशा कॉल करके पूछते रहिए कि हमारी बेटी कर क्या रही है, पता करते रहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप एकदम कैमरा सीसीटीवी लगा दीजिए, लेकिन आप पता करते रहिए कि आखिर आप बेटी हो कहाँ पे, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे बच्चे कर क्या रहे हैं। सही बात है। बस बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। और सारा देश आज अंजलि के साथ खड़ा है, सारा देश आज अंजलि के साथ खड़ा है और वो पांचों दरिंदे को फांसी की सजा की मांग कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।